losing his seat. So I think people in last 2.5 years, the way Eknathji Shinde has worked, the way he has carried forward the legacy of Balasaheb Thackeray, the way Mahayuti has worked under his leadership, and the way Mahavikas Aghadi or the Ubhata netas, leaders, जो सिर्फ गाली गलोच और आलोचना, उसके सिवा उनको 2.5 साल में कुछ जमा नहीं करने के लिए, उसमें से एक नाम था आदित्य ठाकरे का भी, लोगों ने उनको उनकी जगह जो है दिखाने का काम इस इलेक्शन में किया है। सर कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सर मुख्यमंत्री को लेकर यहाँ पर श्रीकांत शिंदे को आप सुन रहे थे, शिवसेना के वो सांसद हैं और आपको बताते चले मुख्यमंत्री के बेटे हैं। ये तस्वीरें भी भीतर की सामने आ रही हैं जब सभी एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे और इस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है शिंदे खेमे में, क्योंकि असली शिवसेना किसकी, अब इस सवाल से पर्दा हट गया है। क्योंकि यहाँ पर आपको बताते चले जिस तरह की लड़ाई महाराष्ट्र में देखने को मिली थी, गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन उसको काउंटर किया यहाँ पर शिंदे ने। और यहाँ पर शिवसेना सांसद नरेश महेस्के का बड़ा बयान आया है, एकनाथ शिंदे को बनना चाहिए मुख्यमंत्री, और यहां से अब फील्डिंग भी तेज की जा चुकी है। शिवसेना सांसद नरेश महेस्के का यह बड़ा बयान आया है, एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी क्या एकनाथ शिंदे को फिर से 2022 की तरह से मौका देगी, या फिर इस बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहेंगे, बड़ा सवाल है। मेघा लगातार मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। मेघा, शिवसेना सांसद नरेश महेस्के चाहते हैं कि शिंदे जी को ही बनाया जाए मुख्यमंत्री, होगा क्या ऐसा? चित्रा मैं आपको 2-3 चीज समझा दूं अभी। ये बात बहुत क्लियर है भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्डर्स में और जो दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व है उसके बीच में। ये बात मुझे आज से नहीं पिछले 1 महीने से बताई जा रही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी खुद अपने दम पर सिर्फ बीजेपी 100 का आंकड़ा क्रॉस करती है तो बहुत ज्यादा प्रेशर है भारतीय जनता पार्टी के खुद पर, नेताओं पर, कि वो इस बार अपने कार्डर्स की बात सुने और अपना चीफ मिनिस्टर लेकर आए। क्योंकि पिछले बार ये बात तो क्लियर थी ही कि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 105 सीट के साथ, उसके बाद भी उन्हें त्याग करना पड़ा चीफ मिनिस्टर का पोजीशन, उन्हें मिस्टर शिंदे को सीएम बनाना पड़ा, देवेंद्र फडणवीस को डीसीएम बनाना पड़ा, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, जिसके लिए प्रधानमंत्री खुद ये बातें बार बार कहते हैं कि ये त्याग हुआ है और ये त्याग दोबारा नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मेघा, जल्दी से एक सवाल का जवाब। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की ओर से बहुत सारे रिजॉर्ट और होटल बुक किए जा रहे थे, ये कहा जा रहा था कि बीजेपी से अपने विधायकों को बचाना है, नहीं बची है कि भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम लाएगा। ठीक है मेघा, मेरी आवाज अगर अब तक आ रही हो, महाविकास अघाड़ी की ओर से कल ही पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी कि किस तरह से तमाम नेताओं को होटल में लाकर रखा जाएगा और उनके ऊपर बीजेपी की नजर नहीं पड़े, तो लेकिन अब तो सत्ता के लिए न 3 में न 13 में कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर विधायकों को अगर छिपा और बचा भी लिया गया तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रचंड जनादेश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, आपको दिखा रहे हैं श्रीकांत शिंदे जो कि सांसद हैं, एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, उनको किस तरह से मिठाई खिलाया जा रहा है यहाँ पर। और आपको बताते चले अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। अजित पवार की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, मुस्कुराते हुए उनकी भी तस्वीर सामने आई है प्रफुल्ल पटेल और बाकी नेताओं के साथ। लेकिन जरा सुनते हैं क्या नारे लग रहे हैं, किस तरह से बधाई दी जा रही है। सुनामी यहां पर देखने को मिल रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, शिवसेना शिंदे की हो, एनसीपी अजित पवार की हो। यहां पर देखिए बीजेपी अकेले 126 सीटें, कल्पना सोरेन इस वक्त क्या कह रही हैं झारखंड के मुद्दे पर, सुनते हैं। 50 के लगभग आंकड़े जेएमएम छू चुकी है, लगभग बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जो जनसभाएं और जिस तरह कनेक्शन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी फ़िलहाल के तौर पे यही कहना चाहूँगी, क्योंकि काउंटिंग अभी भी चल रही है, तो हम लोग जब इतना इंतज़ार किए हैं तो बस कुछ घंटों का और इंतज़ार हो जाए
और मैं समझती हूँ कि अभी कुछ कहना ज़्यादा जल्दबाजी होगी, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, रुझान है। अब आप तो इतने देखिए 23 तारीख का इंतज़ार सबने किया है, और मुझे लगता है कि कुछ घंटों का, 2 से 3 घंटों का इंतज़ार और करिए। लगभग बहुमत के आंकड़े तो आप लोगों ने हासिल लगभग तो 41 का देखिए, मैं 41 क्रॉस करते हुए 50 तक पहुंच मैं गए। ये कहना चाहती हूँ कि झारखंड की जनता ने, हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने, हमारे भाई दादा ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवा साथियों ने विकास का रास्ता चुना है, और कहीं ना कहीं इस बार मैया की जीत हो रही है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ। आपका भी जिस तरह से गांधी विधानसभा से आप लगा, कल्पना सोरेन अपनी सीट से पीछे चल रही हैं। उनकी पार्टी शानदार जनादेश हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। हेमंत सोरेन की आपत्ति है, लेकिन यहां पर उन्होंने कहा अभी रुकिए, जरा ठहरिए, 2-3 घंटे का और इंतजार कीजिए। फिलहाल नीचे जो आंकड़े आप झारखंड के देख रहे हैं, अब उसमें बहुत ज्यादा फेरबदल होता हुआ कम से कम बीते 1 घंटों से नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी के साथ प्रचंड तरीके से जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा पीछे, जबकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सुनामी है। और पिछले कई सालों के मुकाबले अगर देखें, आपको बताते चले 2014 में चूंकि शिवसेना से इतर बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में गई थी, 125 सीटें उस समय उसकी ओर से जीती गई थी। लेकिन अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 149 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी अगर 126 सीटों पर आकर यहां पर टिकती है, तो अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए। तमाम खास मेहमान लगातार एबीपी न्यूज के स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। एक टिप्पणी जल्दी उनका मैं ले लेती हूँ। संजय जी आ चुके हैं। संजय जी, ये जो जनादेश है महाराष्ट्र का, क्या बता रहा है? निश्चित रूप से यही बता रहा है कि जनता ने बिल्कुल बढ़ चढ़ करके महायुति के लिए वोट दिया है। जो जिस स्कीम की चर्चा हो रही थी, कि जो लाडली बहन स्कीम की चर्चा हो रही थी, उस स्कीम का फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस बात की चर्चा तब से हो रही थी कि महिलाओं का टर्नआउट बढ़ा। इसके क्या अर्थ हैं? इसके मायने यही हैं जो चुनावी नतीजे बता रहे हैं। तो ये लाडकी बहना योजना महाराष्ट्र में काम कर गया, तो क्या हेमंत सोरेन के लिए जो मैया वाली योजना थी वो झारखंड में काम किया है? कम से कम इस वक्त के नतीजे तो यही बता रहे हैं कि इस तरह की स्कीम झारखंड में भी रूलिंग पार्टी के लिए फेवर दिखाई पड़ रहा है। राखी जी, देखिए, हाल के दिनों में जिस तरह से मैं कहूँगी कि बीजेपी और यहाँ महायुति की जो सफलता है, उसको देखते हुए यही लगता है चित्रा की जो पूरी विमेन वोटर्स हैं, जिस तरह से वो टर्नआउट है, जिस तरह से उनके इश्यूज को एड्रेस किया जा रहा है और उनके लिए स्कीम्स बनाई जा रही है, इन सबको और स्टडी भी करना पड़ेगा। एक सक्सेस स्टोरी है एक तरह से। बिल्कुल, और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। महिलाओं को पहले बहुत दरकिनार किया जाता था, लेकिन अब वो ये तय कर रही हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार। दो चीज़ों पर, जैसे संजय जी ने बताया कि जो महिलाओं को सम्मान दिया गया और जो बेनिफिट दिया गया, उसका फायदा दोनों स्टेट में दिखता है। और मैं झारखंड के लिए डिनाई करना चाहता और बताना चाह रहा हूँ कि 10 सीटें ऐसी हैं जहां पे जयराम महतो ने भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं। यदि ये योजनाएं सफल होती तो कल्पना सोरेन जीतते हुए नजर नहीं आती। उनके बसंत सोरेन अभी 4 राउंड पीछे थे, अभी जाके 851 वोट से आगे हुए हैं। उनके स्पीकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से नाला से वो पिछड़ चुके हैं, गांडे से उनके मंत्री पिछड़ चुके हैं, सरजू राय से उनके मंत्री हार चुके हैं। तो 5-5, 6-6 मंत्री उनके हारते हुए दिख रहे थे। और ये चीजें महाराष्ट्र में आपको नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र में जब हवा चलती है और जब योजनाओं का फायदा होता है तो एक तरफा चलता है और एक तरफा दोनों ही राज्यों में, एक तरफ बीजेपी प्लस के लिए, दूसरी तरफ कांग्रेस प्लस झारखंड मुक्ति मोर्चा को थोड़ा ज्यादा तवज्जो देनी होगी। उनकी ही सरकार है और सबसे ज्यादा सीटें भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की। विशाल जी, तो मतलब एक जगह आपके लिए बल्ले बल्ले, दूसरी जगह से मायूसी? नहीं, मायूसी की बात नहीं है, लेकिन जहाँ पर बल्ले बल्ले है तो उसकी बात होनी चाहिए कि उसके कारण क्या हैं। आप जरा वोट परसेंटेज देखिए। अगर हम देखें तो बीजेपी 149 पे लड़ी थी, सामने 126 दिख रहा है। आई थिंक ऑलमोस्ट 84% स्ट्राइक रेट है। और अगर 288 में से महायुति का लिया जाए 223, तो ऑलमोस्ट 77% का स्ट्राइक रेट आ रहा है। तो इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा चित्रा जी, ये जो 2.5 साल का ही स्कीम का ये नहीं, जनता ने ओवरऑल कैलकुलेट किया। 5 साल पहले की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 2.5 साल की ये, तो ये 7.5 साल, और पर्टिकुलरली ये जो 2.5 साल है, इस 2.5 साल में ये क्यों लाडली योजना स्कीम नहीं चली। यहाँ पर अगर हम देखें कांग्रेस प्लस को पूरा जोड़ दिया जाए, शिवसेना शिंदे गुट मतलब टक्कर देता हुआ प्लस में भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी के आसपास तो है ही नहीं। अरे आप ये देखिए कि जितने इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं, मतलब आगे है 20, उससे कम कांग्रेस है 19। आप सामने देखिए, मतलब इंडिपेंडेंट से भी कम के स्टेक पे रेट जो है चीजें चल रही हैं। तो ऐसा कांग्रेस पार्टी 19 पर, शिवसेना उद्धव 18 पर, और यहाँ पर एनसीपी जो शरद पवार है वो 15 पर। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे शिंदे जी की तो बिल्कुल 11 इंडिपेंडेंट, अदर्स 11 हैं। अदर्स, अच्छा। तो मतलब ये देखिए ना कि अल्टीमेटली जो जनता है ना,
ये बता रहा है कि कोई लाडली स्कीम की बात नहीं है, जो प्रतिबद्धता से काम किया गया 2.5 साल तो लोग यही कहेंगे ना, ध्रुवीकरण करते हैं आप लोग और जीत नहीं हासिल करते हैं। तो चित्रा जी आप बताइए, जो है जाति जनगणना हाथ में लेके संविधान जो है दिखाना, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, पूरे लोकसभा में झूठ बोल डाला, आरक्षण ले लेंगे, बदल देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बताओ भैया किसका आरक्षण जा रहा था? तो चित्रा जी झूठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। लोकसभा के चुनाव में मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप माइक नहीं है अभी, नहीं, माइक मेरे ही पास है। अरे एक काम, ये हमेशा जो माइक है ना वो कैप्चर कर लेते हैं, इसलिए आज हमने दिया ही नहीं है। ये हमेशा ये और इनके साथी कांग्रेस क्यों नहीं सीट दे दिया? झूठे बोलना, झूठे खाना। जनता ने जवाब दे दिया कि क्या है, कहाँ गया वो हाथ में लेके संविधान? अब क्या दिखाओगे? क्या दिखाओगे भैया? क्या दिखाओगे? संविधान तब भी दिखाया था, अब भी दिखाएंगे। अरे वो जातिगत गणना भी फेल हो गई ना महाराष्ट्र। हाँ फेल होगी, फिर झारखंड नहीं जा रहे आप। झारखंड चलेंगे हम, झारखंड में चुनाव सुनिए, 2 स्टेट में चुनाव हुए, एक स्टेट में आप जीते, एक स्टेट में इंडिया गठबंधन जीती, तो इसके मतलब क्या हुआ? टाई हुआ ना मैच। वो जबरदस्ती झंडा लिए घूम रहे हैं, हम जीत गए। अरे जीत गए, देखो ना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में आ जाए तो लीजिए, हल्ला मचा रहे हो आप, टाई हो गया मैच, फिर भी आप कर रहे हो। की सीमा होती है, आपके पास माइक नहीं, जिसके पास माइक होगी उसी के। झूठ बोलने की एक सीमा होती है। हम कह रहे हैं एक स्टेट आप जीते, एक स्टेट हम जीते, तो जब टाई हो गया मैच तो आप काहे झंडा लेके दौड़ रहे हैं? जीते वहाँ पर सुपड़ा साफ हो गया। अनुराग भदौरिया जी, मतलब मुझे आपकी तारीफ करनी होगी कि इतनी बुरी हार पर भी आप जो झगड़ा करने के लिए आए हैं ना यहाँ पर बीजेपी से, सुपड़ा साफ हो गया भाई। महाराष्ट्र में कांग्रेस 19, शिवसेना उद्धव 18, बाला साहब ठाकरे की विरासत शिंदे लेकर जा रहे हैं। कहीं कोई किसी की विरासत कोई नहीं छीनती। आपको याद होगा जब बिहार में चुनाव हुआ था, नीतीश जी की सरकार बन गई थी, लालू जी उसमें जेल में चले गए थे, तो कहते थे आरजेडी खत्म होगी। उसके बाद वो दोबारा चुनाव हुआ, और आरजेडी का डिप्टी सीएम बना। मैं लौटी हूँ देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर, देखिए ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, जरा सुन लेते हैं कैसे वहां पर चल रहा है सेलिब्रेशन। बताते चले देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। यकीनन ये जो आगाज है जिसका शानदार अंजाम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी आपको बताते चले कि शानदार जीत हासिल की, लेकिन बीजेपी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि सहयोगियों को साथ में लेकर चलेंगे। और आपको एक तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, जरा मैं चाहूंगी कि हमारे अगर मोबाइल को आप क्लोज कर पाए, अजित पवार की तस्वीर सामने आई है और यहाँ पर नरेश अरोड़ा हैं जिन्होंने कैंपेन संभाला है। नरेश अरोड़ा जो लगातार और यहाँ पर सहयोगियों के साथ लेकर चले कि भारतीय जनता पार्टी, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए, बीच में जो फूलों का गुलदस्ता हाथ में है, नरेश अरोड़ा अजित पवार को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल उनके दाहिनी तरफ हैं, डिजाइन बॉक्स के को फाउंडर हैं नरेश अरोड़ा। मुस्कुराती हुई इनकी तस्वीरें हैं। बहुत ज्यादा मेहनत भी की गई थी इनकी पूरी की पूरी टीम की ओर से और कोशिश यही थी कि 30+ के आंकड़े को छुआ जाए, जिसमें कामयाबी हासिल हुई। और आपको बताते चलिए, ये जो गुलाबी रंग आप देख रहे हैं फूलों में भी, दरअसल पूरा का पूरा जो थीम था अजित पवार के कैंपेन का, वो पिंक कलर का ही था। हालांकि आज उस सदरी में, उस जैकेट में दिखाई नहीं दे रहे हैं, व्हाइट कलर में नजर आ रहे हैं अजित पवार। लेकिन ये जो गुलाबी रंग है, इसके मायने बहुत ज्यादा रहे, जिसने महिलाओं का वोट हासिल करने में मदद की है अजित पवार की। नरेश अरोड़ा बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ है प्रफुल्ल पटेल मुस्कुराते हुए, दूसरी तरफ आपको दिखा दे रहे हैं खुद अजित पवार। और यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं के साथ अब तस्वीरें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं और अब कुछ और तस्वीरों पर नजर डाल लेते हैं। हम्पिंग मेजॉरिटी मी अगोदरपासून सांगत होतो की हम्पिंग मेजॉरिटी मिळेल, खरं म्हणजे लँडस्लाइड विक्टरी अशा प्रकारचा विजय या ठिकाणी महायुतीला मिळालेला आहे। मी त्याबद्दल तमाम मतदारांचे महाराष्ट्रातल्या मनापासून अभिनंदन करतो आणि माझ्या लाडक्या बहिणी यांचं देखील मनापासून अभिनंदन करतो। लाडक्या बहिणींनी मोठ्या प्रमाणावर मतदान केलं,
लाडक्या भावांनी मतदान केलं, लाडक्या शेतकऱ्यांनी मतदान केलं आणि त्याचबरोबर लाडक्या माझ्या ज्येष्ठांनी मतदान केलं. समाजातल्या प्रत्येक घटकाने या ठिकाणी भरभरून महायुतीला मतदान केलं. गेले 2-2.5 वर्ष जे महायुतीने काम केलं त्या कामाची पोचपावती या निवडणुकीमध्ये जनतेने दिली आणि म्हणून महाराष्ट्रातल्या जनतेला मी पुन्हा एकदा त्यांचे मनापासून आभार मानतो, त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो की पूर्णपणे ये काम आम्ही केलं 2.5 वर्षामध्ये. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से कहा गया कि महायुति की प्रचंड ये जीत हासिल हुई है. अगर उन्होंने मराठी में जो कहा है उसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन करूं तो लाडकी बहना योजना को वो पूरा का पूरा श्रेय देते हुए दिखाई दे रहे हैं. आपको बताते चले कमाल का प्रदर्शन शिवसेना शिंदे गुट की ओर से किया गया है और यहाँ पर 2 अलग अलग तस्वीरें. एक तरफ बुलडोजर के साथ देखिए कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज पहुंच चुके हैं, फूल माला बरसाए जा रहे हैं, हाथ में झंडा है, गुलाबी रंग भी है. और जरा इन तस्वीरों का अगर हम समझे कि ये किस गुट के हैं तो घड़ी दिखाई दे रही है. अजित पवार गुट के हैं ये लोग. बारामती की ये तस्वीरें हैं. अजित पवार गुट के जितने भी आप देख पा रहे हैं, और अब तो गुट भी कहना गलत ही होगा क्योंकि हम सब ने देखा है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने कैसे चुनाव चिन्ह सौंप दिया था एनसीपी अजित पवार को. हालांकि शरद पवार की तस्वीरों को इस्तेमाल करने पर रोक जरूर अजित पवार के लिए लगा दी गई थी. और अब बड़ी खबर इस वक्त ये है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया है कि सहयोगियों को साथ में लेकर चलेंगे और अजित पवार के समर्थक जीत के बाद बुलडोजर पर जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं. मेघा मैं आपके पास आऊंगी लेकिन उसके पहले आप कुछ टिप्पणी नरेश अरोड़ा को लेकर. देखिए, नरेश अरोड़ा अभी अजित पवार को बधाई दे रहे हैं. जाहिर है अजित पवार का चुनावी प्रबंधन उन्होंने किया होगा, लेकिन धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है. ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है. ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है. इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ. उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है. इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को आप सुन रहे थे. जीत का लड्डू यहाँ पर मिठाई मुंह मीठा कराते हुए एक दूसरे की नजर आ रहे हैं. और एकनाथ शिंदे आपको बताते चले, इस बात की तारीफ करनी होगी मुख्यमंत्री की, अभी जो प्रचंड जनादेश उनका मिला है वो तो मिला है, लेकिन जिस दिन दिव्यांग हमने इंटरव्यू किया था उनका रात को 3 बजे उन्होंने एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया था. कम से कम 8 अलग अलग चैनल के और अखबारों के वहां पर तमाम पत्रकारों की मौजूदगी थी. पूरे रात भर उनका इंटरव्यू चलता रहा और सुबह के 6 बजे वो चले जाते हैं चुनावी प्रचार के लिए. सर, बीजेपी का ये कहना है कि जिसकी ज्यादा नंबर होंगे उनका मुख्यमंत्री होगा, तो क्या इसको सपोर्ट किया जाएगा? ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है. अभी पहले तो अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेंगे. हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, भाई है, नड्डा जी और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है. आदित्य ठाकरे ही वर्ली से ट्रेल कर रहे हैं. देखिए, अभी मैं कहता हूँ उनका 2.5 साल तो आरोप लगाने में गया. अभी तो कम से कम उन्होंने अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए. लोगों को आरोप पसंद है या काम पसंद है? हम आरोपों का उत्तर आरोप से नहीं दिया, हम उसका जवाब जो है काम के माध्यम से दिया. इसलिए जो काम बोलता है और 2.5 साल में जो काम किया है वो जनता ने देखा है
और जनता की आवाज बनकर हमने काम किया। सर, लड़ाई से जनता को जो चाहिए वो हमने देने की कोशिश की है। इसलिए हमारे सरकार में आम जनता के जीवन में बदलाव हो जाए, सुख समृद्धि आ जाए, आनंद आ जाए, इसलिए एक तरफ विकास किया हमने, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं की। इसी के लिए आज ये बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री आज हम देख रहे हैं। तो क्या ये लाडली बहन का योजना लाडली बहना योजना जो है, क्या ये बेनिफिट कर गया? लाडली बहनों को कभी भी किसी सरकार ने नहीं किया, हमारी सरकार ने किया, इसलिए वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ गया है। बाकी भी हमारे लाडले बहनों का वोटिंग, लाडले भाइयों का भी वोटिंग, सभी लोगों ने परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ा दी। और इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जब काम करता है तो ऐसे प्रकार के काम होते, डेवलपमेंट होती है, और उसी का नतीजा जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हर एक काम में हमें राज्य को केंद्र सरकार ने भी मदद की है, और निश्चित रूप से मोदी जी ने भी हमेशा सहयोग रखा है, मार्गदर्शन रखा है, और इसलिए ये जीत जो है हमारी बहुत ही ऐतिहासिक हिस्टोरिकल। मैम पीछे आखिरी सवाल, आगे की रणनीति कैसे रहेगी? कोई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे। अब तक की जो सबसे बड़ी बात उनकी ओर से कही गई वो ये है, महायुति को जबरदस्त जीत मिली है, लेकिन तीनों पार्टी मिलकर अगला मुख्यमंत्री तय करेंगी। ज्यादा सीट का मतलब ये कतई नहीं है कि सीएम उधर का बनेगा, यानी कि अभी से अपनी दावेदारी को लेकर पीछे हटते हुए दिखना नहीं चाहते हैं एकनाथ शिंदे। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि अभी इंतजार कीजिए, तीनों पार्टी मिलकर ही ये तय करेंगी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मेघा लगातार मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। मेघा, एकनाथ शिंदे आखिरी वक्त तक लड़ना चाहते हैं, बिल्कुल फाइटर की तरह, और यही वजह है कि इतना बड़ा सवाल, एक तरफ बीजेपी कह रही है सबको साथ में लेकर चलेंगे, तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि ये कोई बात नहीं हुई है कि जिसका सबसे ज्यादा सीटें आएंगी उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब मायने क्या समझे जाए मेघा इसके? देखिए चित्रा, मैं आपको ये समझा दूं कि एकनाथ शिंदे जी की पार्टी से जो प्रवक्ताएं हैं वो पिछले 2 दिन से ये बात अब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे ही गुट से या हमारे ही पार्टी से चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर भी हमें इक्वली मान्य होगा। तो ये वो अपनी तरफ से भी हिसाब साफ कर रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सीएम हमारा होना चाहिए। लेकिन अभी आपने एकनाथ शिंदे जी को सुना। देखिए, महत्वाकांक्षा हर लीडर की होती है, लेकिन यहाँ वो किस्सा अब खत्म हो गया है। मैं आपको कह रही हूँ एज समबडी जो कि महाराष्ट्र से काम कर चुका है, यहाँ की पॉलिटिक्स को समझता है और भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हुए बहुत साल हो गए मुझे, मैं आपको ये दावे के साथ कह रही हूँ चित्रा कि ये कहानी अब खत्म हो गई है। अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में दोबारा सोचने का कि चीफ मिनिस्टर किसी और का हो सकता है, उनका नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा, और जहां तक मैं सही समझती हूं देवेंद्र फडणवीस होंगे। क्योंकि इस बात, आप सिर्फ एक छोटी सी बात समझिए, 148 सीट पर चित्रा भारतीय जनता पार्टी लड़ी, 127 पर अपनी लीड कंसोलिडेट करते हुए, तो आप समझिए कि सिर्फ 20 सीट पे वो पिछड़े हैं, बाकी हर जगह 80% स्ट्राइक रेट है। ऐसी स्ट्राइक रेट तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हिस्ट्री में कहीं देखी होगी। इस तरीके की प्रचंड परफॉर्मेंस, प्रचंड जीत जो भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर लेकर आई है, आप सही मानिए चित्रा, इस वक्त उन्हें ना तो शिंदे जी की जरूरत है, ना अजीत पवार की जरूरत है, मगर वो साथ में सबको लेके चलेंगे। उनसे हम लोगों ने बात करी, बहुत क्लैरिटी है उनके दिमाग में कि हम साथ में लड़े, हम साथ में रहेंगे, हम साथ में मिलकर सीएम का चुनाव करेंगे। लेकिन अब आप ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि इसमें कोई भी दो राय है कि चीफ मिनिस्टर किसका होगा, मुख्यमंत्री किसका होगा, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री अमित शाह जी जिस तरीके से उन लोगों ने बात करी है पिछले 1 महीने में, इस बात की क्लैरिटी बहुत ज्यादा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अच्छा करेगी तो ये समय है, ये उनका समय है। जैसे वो कहते हैं यही समय है, सही समय है, तो इस बार यही समय है, उनका समय है और सही समय है। पिछले बार त्याग दिया था उन्होंने, 2019 में उनके साथ धोखा हुआ था, वो ऐसा कहते हैं। 2022 में उनको त्याग करना पड़ा था चीफ मिनिस्टर का पोजीशन, 105 के बावजूद उन्होंने शिंदे जी को बनाया था क्योंकि सरकार बनानी थी उन्हें अपनी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ये गलती नहीं करेगी क्योंकि लेकिन बड़ी खबर मेघा यही है, सीएम फेस को लेकर महाराष्ट्र में पेच फंस सकता है।
बीजेपी और शिवसेना दोनों ने ही अपनी दावेदारी यहां पर जता दी है। एकनाथ शिंदे हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। के शर्मा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, ये बात तो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि वोट जिहाद पर धर्मयुद्ध की ये जीत है, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री? एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं ये कोई बात नहीं हुई कि जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। चित्रा जी, देखिए, महाराष्ट्र में आज जो हमारी गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, वो एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहा है। इतनी बड़ी जीत शायद महाराष्ट्र के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई होगी। और मेघा जी अभी कह रही थी एक स्ट्राइक रेट का, तो मैं थोड़ा सा यदि मैं गलत नहीं हूं तो बिहार के चुनाव में हम इससे भी बड़े स्ट्राइक रेट को कवर कर चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो इतनी बड़ी जीत आज महाराष्ट्र की जनता ने हमें जन आशीर्वाद के रूप में दिया है, अभी तो हम उस आनंद में हैं, उस खुशी में हैं। और जहां तक ये इस तरह के बहुत से कंट्रोवर्सी पैदा करने की बातें हम पिछले 1-1.5 महीने से सुन रहे हैं और बहुत अच्छे से मुस्कुराते हुए हम अपने काम में लगे हुए हैं। आप इतने ज्यादा आनंद में हैं, तो वो जो आनंद दीघे के शिष्य हैं वो आप लोगों को बहुत देर तक आनंद में रहने नहीं देंगे। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि ज्यादा सीटों का मतलब ये कतई नहीं हो गया कि मुख्यमंत्री उधर का बनेगा। दावेदारी मजबूती से रखी है उन्होंने अपनी। ऐसा है, स्कूल बिल्कुल मैं कह रहा हूँ सबको रखना चाहिए। बहुत अच्छा प्रदर्शन सभी का है, लेकिन बहुत स्पष्ट है। आपको ध्यान होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय अमित भाई शाह ने स्पष्टता से कहा है कि चुनाव समाप्त होने के बाद, चुनाव जीतने के बाद सभी दल आपस में मिलेंगे। और शायद मैं अभी सुन भी रहा था शिंदे साहब को कि हम सब मिलकर बैठेंगे, आपस में बातें करेंगे और निर्णय करेंगे। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए चित्रा जी। हमारे यहाँ इस तरह का कोई विवाद नहीं होने वाला। सर, अब जो पत्रकार है उनको सबकी चिंता करनी पड़ती है। अनुराग भदौरिया की भी चिंता करनी पड़ती है और आप लोगों की भी करनी पड़ती है। काम ही यही है, जनता ने हमें जिम्मेदारी ही यही दी है कि चिंता कीजिए और सवाल पूछिए, ठीक है। लेकिन बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं अभी तो कोई बात ही नहीं हुई है, मिल बैठ कर तय करेंगे। बड़ा दिलचस्प हो गया है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट तो कम से कम ये बता रही है ये प्रचंड जनादेश। लेकिन अनुराग भदौरिया जी पीछे से बार बार मुझे कह रहे हैं कि आप झारखंड पे सवाल नहीं पूछ रही हैं। झारखंड में क्या हो गया आप लोगों को कि 5 साल सत्ता से दूर रहने के बावजूद झारखंड में आप लोग वापसी नहीं कर पाए? नहीं, ऐसा नहीं है चित्रा जी, अभी पूरे परिणाम नहीं है। और मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ बहुत वरिष्ठ लोग भी बैठे हैं, मैं तो बहुत आशान्वित हूँ झारखंड को लेके भी। इसलिए हूँ क्योंकि हरियाणा जैसा ही ये भी जो छोटे राज्य है, इनके जो परिणाम होते हैं इसमें मार्जिन बहुत कम होते हैं। और जो बड़े राज्य होते हैं इनके विधानसभाओं की साइज बड़ी होती है, इसके मार्जिन ज्यादा होते हैं। आप थोड़ा वेट कर लीजिए, 2:30-3 बजे तक जो भी स्थिति होगी सामने होगी। लेकिन मैं भदौरिया साहब को इतना कहूँ, इधर उधर क्यों झांक रहे हो दोस्त, अपने गिरेबान में झांको। आपका उत्तर प्रदेश उलट गया। इतनी बड़ी बड़ी बातें जो अखिलेश यादव किया करते थे, गाली गलौज और धमकियां और माफिया के बोली बोल रहे थे, उनको जाके समझाइए कि थोड़ी सभ्यता सीखे और इस तरह से साधु संत और इनको गाली गलौज करना बंद करें। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला यूपी में क्यों लुटा, वो यही पूछना। प्रदेश में समाजवादी पार्टी 3 सीट पे आगे चल रही है, अभी 4 पे है, तो 6 और 4 का चल रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी सरकार है वहाँ पे, आपने पूरा तंत्र का भी इस्तेमाल किया, उसके बाद भी आप घसीट रहे हैं वहाँ पे, किसी तरह से 1000-2000 से मार्जिन से आगे हो रहे हैं। सुनिए मेरी बात, और उधर मेरी बात सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला। मैं आपकी इस बातों पर मैं हंस ही सकता हूँ यार, इससे ज्यादा क्या बोलूं। अरे हंसते टाइम बोलते नहीं है तो सुन लीजिए ना, हंसिए सिर्फ। दूसरा, झारखंड पे आप बोलना नहीं चाहते, वहाँ पे आप पूरा ज्ञान देने लगते हो। पश्चिम बंगाल पे जाओगे तो वहाँ भी अभी ज्ञान देने लगोगे, वहाँ तो आपकी एक भी सीट नहीं आ रही है, तो पश्चिम बंगाल का पा भी भूल जाते हो आप, उसकी पे बातें नहीं करोगे। ना उत्तर प्रदेश की बात करोगे ना आप झारखंड की बात करोगे, दौड़ दौड़ के आप पहुँच जाओगे कहाँ, महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये भी तो आपको मानना पड़ेगा ना कि हम जहां हैं वहां मजबूती से हैं। आप महाराष्ट्र की बात क्यों नहीं करना चाहते अनुराग भदौरिया जी? अरे सबसे, आप समाजवादी पार्टी ने यूपी को छोड़कर तो पूरा दम महाराष्ट्र में लगाया था, आप घूम फिर कर कहीं और। हम महाराष्ट्र में 3 सीटों पे है ना आगे, हम कह तो रहे हैं उनसे, हम उनसे कह रहे हैं कि हम 3 सीटों पे महाराष्ट्र में आगे चल रहे हैं। हम बार बार आपको बताना चाहते हैं कि 2 स्टेट में चुनाव हुआ,
एक एक करके टाई हो गया, लेकिन आप हार मानने को तैयार नहीं हो। आप कह रहे हो झारखंड में हम हारे नहीं है, जब हम कह रहे हैं महाराष्ट्र में आप जीत गए तो झारखंड में हार मान लीजिए। अरे ये कांग्रेस प्लस की तीनों सीटें मिला भी दें, जरा दिखाइए और टोटल करके बताइए बिल्कुल कितनी हो गई। कांग्रेस 19, शिवसेना उद्धव गुट 20, 39 हो गई। और ये देखिए एनसीपी शरद पवार गुट, पूरा मिलाकर भी आप देख रहे हैं शिवसेना शिंदे गुट का मुकाबला करना कितना मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए। तो महाराष्ट्र की बात क्यों नहीं की जाएगी? वही कहते हैं, हमारे यहाँ एक बात बोलते हैं, कहते हैं गेंदे भाई गिलेंदुआ खाएं, दौड़ दौड़ महुअन तन जाए। गीदे भाई गिलेंदुआ खाएं, मैंने आपको दौड़ दौड़ के जाना महाराष्ट्र में ही है। मैंने झारखंड की तरफ देखने में भी डर लग रहा है कि उधर देख लेंगे तो ये बताना पड़ेगा कि वहाँ पे इंडिया गठबंधन जीत रहा है। महाराष्ट्र के पास इसलिए जाना है क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा पैसे वाला राज्य महाराष्ट्र है। मुंबई आर्थिक राजधानी है, वहां की स्थितियां अलग थी। पहली बार 2 बड़े बड़े गुट और 6 अलग अलग दलों के साथ